नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूल में गुरुजी रहित विद्यार्थियों ने लगाया धरना। करनौती के बाद स्थानांतरित हुए 6 अध्यापक। छात्र चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। छात्र संगठन मैदान से बाहर। सामूहिक अवकाश पर रहे जिले भर के लैब टेक्नीशियन एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। 4 लेन निर्माण जारी, पेड़ उखाड़कर खुल गया पीडब्ल्यूडी। सड़क के पास बना मौत का कुआं। अब समाचार विस्तार से। जब कोई संस्था क्रमोन्नत होती है तो उसके स्टाफ में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन गोगामेड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की हालत अलग है। वहां तो जो भी अध्यापक थे उन्हें हटा दिया गया और नई नियुक्तियां करना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा ग्रामीण स्कूल पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। गोगामेड़ी में उत्तर भारत का विशाल मेला भरता है। मेला आरंभ होने के साथ एक तमाशा भी हो गया। दरअसल गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी उनके साथ हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि गांव का यह विद्यालय पहले प्राथमिक स्तर का था, लेकिन इसी सत्र में सरकार ने इसे उच्च प्राथमिक का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही 6 शिक्षकों का तबादला हो गया। बावजूद इसके स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि अब स्कूल में महज 2 टीचर हैं और बच्चे हैं पूरे 300 से अधिक। उस पर तुर्रा यह है कि एक को पोषाहार की व्यवस्था संभालनी है और दूसरे को डाक की, यानी शिक्षण कार्य भगवान भरोसे। गोगामेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पति मांगू सिंह का कहना है कि इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा गया, लेकिन किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। आखिर में उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। गोगामेड़ी संस्कृत स्कूल अब के सत्र में क्रमोन्नत हुई है। 9वीं तक क्लासें चल रही है। 300 बच्चे, जिसमें 97% एससी के बच्चे, मात्र 3% अन्य। यहाँ मात्र 2 टीचर हैं, हेडमास्टर जी भी नहीं है। और 2 टीचरों में यहाँ ज़्यादातर एक का तो डाक में काम चलता है, एक है अपने ये जो पोषाहार चला रखा है, इसमें इतने गरीब भी नहीं है कि बच्चे सिर्फ पोषाहार के लिए ही आए। गवर्नमेंट अगर कानून बनाया है, शिक्षा का अधिकार कानून दे रहे हैं, टीचर नहीं दे रहे हैं, या पोषाहार से ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए हमें मजबूर होके सभी समाज के लोग बाग है, भाई बंधु है, बच्चे भी बाहर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जब पोषाहार है, पोषाहार तो घर खा के बाहर बैठ के देख लेंगे। आप इसके बारे में बिल्कुल बात की है। 16 तारीख को सभी को ज्ञापन दिया है, अभी तक आश्वासन नहीं मिला। छात्र संघ चुनावों में नामांकन वापस लेने से चुनाव मैदान की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर 1 प्रत्याशी एसएफआई से व शेष निर्दलीय हैं। महासचिव पद के लिए 3 में से 1 एसएफआई का प्रत्याशी है और संयुक्त सचिव पद पर 5 में से 1 एसएफआई से चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ एनएसयूआई और एबीवीपी की बात करें तो इन संगठनों से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनावों में नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, प्रदीप, संतोष कुमार हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी एसएफआई से चुनाव लड़ रहा है तो शेष प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें देवेंद्र शर्मा, निर्मल सिंह, राजेश कुमार, संजय कुमार व शुभम शर्मा हैं। महासचिव पद के लिए 3 और संयुक्त सचिव पद के लिए 5 पदाधिकारियों ने फॉर्म भरा है। महासचिव पद के लिए चंद्रकला, कन्हैयालाल, नरेंद्र सिंह व संयुक्त सचिव पद के लिए दिनेश सिंह शेखावत, गगन, गुरचरण सिंह, पूर्ण सिंह व रजत शर्मा हैं। इसी प्रकार श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए अजीत गोदारा, गुरप्रीत सिंह, सुखजिंदर सिंह हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए विक्षा वर्ग, विशाल पुरोहित, हरमन सिंह व सचिव पद के लिए हेमंत कुमार, दयालचंद नंदा व मोहित चुनाव मैदान में हैं। टाउन स्थित व्यापार मंडल कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए अमनजोत कौर व संजू गजरा, उपाध्यक्ष पद के लिए गीतरानी, मनप्रीत कौर, सचिव पद के लिए पिंकी अग्रवाल व संयुक्त सचिव पद के लिए नेहा पारिक चुनाव लड़ेंगी। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए हितेश पेशवानी, कुलविंदर सिंह, सावन चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए नितेश सोनी, मोहम्मद मिसवाउद्दीन, हितेश छाबड़ा, सचिव जगविंदर बराड़, सचिन करियानी व संयुक्त सचिव के लिए सुखविंदर सिंह, कुमारी खुशबू हैं। संस्कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर
किंतु पुरोहित, मोनिका, उपाध्यक्ष पद पर शिवानी, गगनदीप व सचिव पद पर एक ही नामांकन आने पर रमनदीप को निर्विरोध चुना गया। लैब टेक्नीशियनों ने लगातार दूसरे दिन हड़ताल रखी। अखिल राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के आह्वान पर टेक्नीशियनों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। एसोसिएशन के सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। वेतन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। लंबे संघर्षों के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने 21 अगस्त से 2 दिन के लिए सामूहिक छुट्टी ले ली। इससे राज्य के अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजना पर असर पड़ा। एसोसिएशन के जिला सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आंदोलन के पहले दिन राजकीय जिला अस्पताल परिसर से वाहन रैली निकाली गई। रैली विभिन्न सड़कों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। वहां पर कर्मचारी नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज उसी को दोहराया गया, लेकिन ज्ञापन एसडीएम को सौंपे गए। ज्ञापन के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर गठित मोहनपुरिया कमेटी की सिफारिशों को मंजूर तो किया गया, लेकिन उसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई गई। केंद्र सरकार के अनुरूप वेतनमान देने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। एसोसिएशन के मुताबिक काम को देखते हुए कर्मचारियों को 20% वेतन देने की मांग की जा रही है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में लैब टेक्नीशियन संवर्ग को प्रतिनिधित्व देने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वहीं सेवारत लैब टेक्नीशियन को अनुभव के आधार पर पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत करने की जरूरत है। प्रदीप शाक्य के मुताबिक अगर सरकार ने फिर भी मांगे नहीं मानी तो आखिर में प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मौत का कुआं डरावना शब्द यह है, लेकिन शब्द पर मत जाइए। देखना है तो टाउन जंक्शन रोड पर जाकर देखिए, मिल जाएगा आपको मौत का कुआं। 4 लेन सड़क निर्माण के कारण पीडब्ल्यूडी ने किस तरह कई जगह मौत का कुआं तैयार किया है, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड की चौड़ाई का काम चल रहा है। 4 लेन सड़क निर्माण का जिम्मा मिला है पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग को। विभाग ने काम शुरू कर दिया। इसके तहत रोड के दोनों तरफ काफी संख्या में पेड़ उखाड़े गए। पेड़ तो उखाड़ दिए गए, लेकिन विभाग ने उन गड्ढों को भरवाने की जहमत नहीं उठाई। आलम यह है कि ये गड्ढे छोटे नहीं हैं, काफी खतरनाक हैं। 20 गुना 20 फुट लंबाई चौड़ाई है इनकी। गहरा भी कम से कम 10 फुट। बड़ा आदमी भी आसानी से डूब सकता है इसमें। हद तो तब हो गई जब मूसलाधार बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर गया और वाहन चालक दनादन गिरने लगे इनमें। यहाँ तक कि पशु भी अब तक गिर रहे हैं, जिन्हें निकालना आसपास के लोगों का काम हो गया है। इंसानियत जिंदा है, इसलिए लोग काम छोड़कर दया करते हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जी भरकर कोसते हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों के कारण सड़क में भी कटाव आ गया है। छोटे मोटे हादसे तो रोज होते हैं, लेकिन बड़े हादसे की भी पूरी आशंका है। ये सड़क पर एक 4 लाइन के काम के तहत इन्होंने पेड़ उखाड़े थे, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा ये खड्डा कर दिया, लगभग 20 बाई 20 का, लगभग 10 फुट गहरा है। इसमें क्या है, अब बारिश में पानी भर गया है, इसलिए इसका पता नहीं लगता कि यहाँ खड्डा है। कोई भी गाड़ी वाला या जो कोई भी पशु है उसके इसमें गिरने का बहुत डर रहता है। अभी कल ही इसमें एक गाड़ी गिर गई थी, उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि इन खड्डों को जल्द से जल्द बंद करवाने का कार्य किया जाए। खड्डों को जल्द से जल्द बंद करवाए ताकि किसी हर एक तरह की दुर्घटना को टाला जा सके, क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्योंकि रात के समय में गड्ढा किसी भी गाड़ी वाले को दिखाई नहीं देता है और उसका इसके अंदर गिरने की आशंका बनी रहती है। 10 दिन पहले ये खड्डे पीडब्ल्यूडी वाले ने हटवाए थे। यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे और ये पेड़ हटवा के इस सड़क को चौड़ी करने के लिए किए गए हैं। यहाँ पे मेरे देख में 2-3 हादसे हो चुके हैं छोटे मोटे, और बड़े हादसे का डर है। जब बड़ा हादसा हो जाएगा तब प्रशासन को पता लगेगा भी कोई हादसा हुआ है।
जैसे वो वाल वाहिनी वाला हुआ है गोलू वाला में, उसके बाद में ही प्रशासन को पता लगा है भी कोई नियम है वाल वाहिनी के। उसी प्रकार से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है या कोई वाल वाहिनी वगैरह कुछ भी गिर जाता है इसमें, तभी प्रशासन को पता चलेगा भी कुछ हादसा हुआ है। बाद में अपना प्रशासन पल्ला झाड़ेगा। इससे पहले हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इन गड्ढों को भरवाएं और सड़क का जो भी कार्य है जल्द से जल्द पूरा करवाएं। प्रशासन ने क्या है कि PWD ने यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे खोद दिए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, उनको निकालेंगे। जड़ से निकालने के लिए गड्ढे खोद दिए। जितनी जड़ें गहरी थी ना उतने गहरा खड्डा हो गया यहाँ पे। अब जब बरसात आती है ना पूरा भर जाता है, किसी को पता भी नहीं तो कितना गहरा है, लेकिन बहुत गहरा है। अगर इसमें आदमी को गिर जाए तो आदमी डूब जाता है। अभी आप ये देखने वाली बात है कि प्रशासन को दिखता नहीं है कि यहाँ से मेन रोड है, यहाँ से बहुत से अधिकारी टपते हैं, बहुत से लोग टपते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है। ठीक है, रोजाना इसमें कभी कोई कुत्ता गिर जाता है, कभी बिल्ली गिर जाती है, कभी कोई गाय गिर जाती है, तो उसको रोज हम निकालते हैं। चलो जानवरों को निकालते हैं, किसी न कोई हादसा हो गया या किसी की मौत हो गई तो उस टाइम कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। यहाँ पे पेड़ थे जी, पेड़ तो प्रशासन ने उखाड़ दिए जी, और उसके बाद में कोई सूद लेने नहीं आया इसकी। जब बारिश हो गई तो पानी बराबर हो गया, तो इसमें व्हीकल गिरने के पूरे आसार थे। तो एक दो जनों को हमने निकलवाने की कोशिश की, यहाँ से गिरने वाले थे, और इशारा देके हमने यहाँ पे खुद रुकवाया है। यहाँ पे कई बार टायर रख के इसको रुकवाया, पर कोई प्रशासन हमारे को पूछने के लिए नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं है। प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है इस खड्डे को भरवाने की। इस संबंध में जब स्काई चैनल ने PWD के एक्सीएन जसवंत खत्री से बातचीत की तो उन्होंने दो टूक कहा कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बगैर कुछ भी संभव नहीं। ठेकेदार को पत्र लिखा लेकिन उसने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। खत्री ने माना कि यह समस्या है, लेकिन उन्होंने प्रशासन के हस्तक्षेप से ही समस्या के समाधान की बात कही। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को शिद्दत से महसूस करेगा और लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में BTech और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें BTech में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे।
यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भक्तों की आस और विश्वास का प्रतीक गोगामेड़ी मेले की शुरुआत भक्तिमय माहौल में हुई। संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने विधिवत ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला गगनभेदी जयघोष के साथ शुरू हुआ। संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने विधिवत ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। मेले के विशिष्ट मुख्य अतिथि मेला मजिस्ट्रेट बीरबल राम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र हिंगोनिया, पशुपालन विभाग के उप निदेशक हुक्माराम व देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त विजय कुमार थे। गुरु गोरखनाथ व गोगाजी के जयकारों के बीच अतिथियों ने गोगाजी की समाधि पर चादर चढ़ाई। पुलिस जवानों ने सशस्त्र सलामी दी व अरुण शर्मा ने इस मौके पर पूजा अर्चना की। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुभाष गोदारा ने बताया कि गोगामेड़ी का मेला यात्री मेले के साथ साथ राजस्थान के 10 विख्यात पशु मेलों में से एक है। हनुमानगढ़ सादुल शहर ट्रेन बंद होने का असर मेले में दिखाई देने लगा है। मेले के पहले दिन ही श्रद्धालुओं की कम संख्या रही। संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने कहा कि सरकार की ओर से छाया, विश्राम, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा की उचित व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। अंतर्जातीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों व यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने भादरा, नोहर व नेत्राना मार्ग पर चेकपोस्ट स्थापित की है और मेला परिसर में विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मेले में अन्य जिलों से पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। 19 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में मुख्य मेला 27, 28, 29 व 12, 13, 14 सितंबर को भरेगा। मेले के पहले 15 दिन पूर्वांचल के श्रद्धालु धूप लगाएंगे। इसके बाद पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के श्रद्धालु धूप लगाते हैं। मेले में वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो मेले में आने जाने वाले वाहनों पर 24 घंटे नजर रखेंगे। निःशक्तजनों को सुविधाएं दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले कानाराम जिनागल ने राजनीतिक पार्टियों की उपेक्षा से आहत होकर खुद पार्टी बना ली। राष्ट्रीय विशेष योगजन पार्टी नामक नई पार्टी में कानाराम जिनागल को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। निःशक्तजनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कानाराम जिनागल। वे निःशक्त हैं लेकिन लाचार नहीं। मन में हौसला है, उम्मीद है कि एक दिन कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि टोंक जिले में 11 अगस्त को उन्होंने प्रदेश भर के निःशक्तों का सम्मेलन बुलाया और वहां राष्ट्रीय विशेष योगजन पार्टी बनाने का ऐलान किया। समर्थकों ने जिनागल को प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर सौंपी। हनुमानगढ़ पहुंचने पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सदियों से पिछड़े हुए थे और विकलांग समाज का कोई वजूद नहीं था, इसलिए हमने 11 अगस्त को टोंक जिले के अंदर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया।
गठन करने के बाद में फिर एक बात समाज के सामने आई कि इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए। फिर लगभग हमारे समाज के लोग 25-30 दिनों से इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने एक निर्णय लिया और मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी दी उनको मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हर कोशिश प्रयास और अधिकारों के लड़ने के लिए संकल्पबद्ध लिया। और आज हनुमानगढ़ के लोगों ने यहाँ जो स्वागत कार्यक्रम रखा है तो इसलिए हनुमानगढ़ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने तीज महोत्सव मनाया। इस उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताएं भी हुई। राखी मेकिंग प्रतियोगिता में बेहतर राखी बनाने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में छात्राएं तीज महोत्सव मनाने में व्यस्त थीं। अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा था। सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता थी राखी मेकिंग की। व्याख्याता विनीता व्यास के मुताबिक बेहतर राखी बनाने वाली छात्रा सुमन वर्मा, माधुरी और रेवती को पुरस्कृत किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में सुमन, बलजिंद्र कौर और कंचन अव्वल रहीं। व्याख्याता सुनीता शर्मा, पायल बियानी और आरती शर्मा निर्णायक थीं। प्राचार्य वीएम सैनी के मुताबिक प्रतियोगिताओं के आयोजन में डॉक्टर कंचन शर्मा, विनीत व्यास, मेघा चड्ढा, दीपमाला और गरिमा का खास योगदान रहा। हमारे महाविद्यालय में आज तीज महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राखी मेकिंग कंपटीशन और मेहंदी प्रतियोगिता है, जिसमें लड़कियों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया है और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 रैंक निकाली गई हैं और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कॉलोनी में हड्डारोड़ी हटाने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को बताया कि सिविल लाइंस को वीआईपी एरिया मानकर भूखंड लिया और मकान बनाकर रहने लगे, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से यह क्षेत्र जीरो है। हद तो यह हो गई कि नगर परिषद कर्मी मृत पशुओं को यहीं पर लाकर फेंकते हैं। इससे माहौल बदबूमय हो जाता है। जंक्शन के भट्टा कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 9 में एक व्यक्ति बिजली का करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया। वार्ड वासियों ने घायल को तुरंत उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वार्ड के कुछ हिस्सों में विद्युत पोलों पर लगे बिजली के तार काफी नीचे हैं तथा घरों की दीवारों से सटे हुए हैं, जिससे वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए हर समय खतरा बना रहता है। गुरुवार सुबह वार्ड में रहने वाला रामजस अपने घर की छत पर कुछ कार्य कर रहा था कि अचानक बिजली के तारों के चपेट में आ गया। करंट लगने से रामजस के शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया। वार्ड वासियों ने घायल को तुरंत उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। नागरिकों ने विद्युत विभाग को ज्ञापन देकर विद्युत तारों को ऊंचा करने की मांग की है, ताकि फिर से कोई हादसा घटित न हो। मेरे पापा जी छत पे कोई काम कर रहे थे, उसकी वजह से उन्हें करंट लग गया। वो छत पे तारे जा रही हैं, वो मुंडेरे से बना रहे थे, वो खड़े हुए ना, उनके सिर में से करंट लग गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कितने जल गए? वो कितना मुंह जल गया उनका। सूरतगढ़ के विधायक चौधरी गंगाचल मील और जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील के दोहिते धनंजय फूकर की मौत हो गई।
जयपुर में क्वींस रोड पर झारखंड महादेव मंदिर के पास सड़क हादसे में धनंजय की मौत हो गई। खबर सुनते ही हनुमानगढ़ से शोक की लहर दौड़ गई। हनुमानगढ़ टाउन स्थित मिल फार्म हाउस में लोगों की भीड़ जुट रही है। हर कोई मिल परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहा था। दरअसल जयपुर स्थित क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर के पास सड़क हादसे में विधायक के दोहिते धनंजय भूकर की मौत हो गई। धनंजय युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हनुमान मिल का भांजा था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।